नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेज में अपन ने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद बीच में थोड़ा टाइम किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आपकी क्लास गोपाल जी सर ने ली थी, जिन्होंने एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद अपन ने पिछली क्लास में अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था। उसी से आगे चलते हुए अपन अगली जो लेवल है उसमें चलते हैं। एक लेवल अपन ने कंप्लीट कर ली थी, दूसरी जो लेवल थी उसमें भी अपन ने पहली लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन ही लिए थे। अब अपन लेते हैं इसमें अगली थर्ड लेवल। थर्ड जो लेवल रहेगी इसमें अपने पास समानुपात वाला जो पार्ट है उसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अनुपात अपन ने ले लिया था, अब अपने पास है समानुपात। तो जैसे ही अनुपात वाला अपन ने डिस्कस किया था उसमें यह था कि अनुपात के लिए अपने पास कम से कम कितनी संख्याएं होनी आवश्यक हैं? दो से ज्यादा अपने पास कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। अब अपन पार्ट लेते हैं अगला समानुपात। तो समानुपात में अपने पास कितनी संख्याएं होती हैं? 4 संख्याएं होती हैं। उन 4 में से कई बार तो अपने पास एक संख्या ज्ञात करनी होती है, कई बार अपने को 2 संख्याएं ज्ञात करनी होती है। तो सबसे पहले अपन समानुपात को देखते हैं कि कैसे होता है। ये होता है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसमें अपने पास एक फॉर्मूला बनता है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो हमेशा किसके बराबर होता है? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बाह्य पद हो गए अपने पास A गुणा D और बराबर हो जाएगा B गुणा C। ये अपने पास आया AD बराबर, ये अपने पास समानुपात का क्या हो गया? एक फॉर्मूला हो गया कि AD बराबर क्या होता है? BC होता है। इसी समानुपात को वो आगे अपने पास 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है अपने पास इसमें मध्यानुपात, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है तृतीयानुपात, और तीसरा जो पार्ट होता है वो अपने पास होता है इसमें चतुर्थानुपात। तो सबसे पहले अपन इसका पहला पार्ट लेते हैं और ये आता है मध्यानुपात। दूसरा जो पार्ट है वो अपना क्या है? तृतीयानुपात। और तीसरा जो पार्ट है वो अपने पास क्या होगा? चतुर्थानुपात। और इसके बाद में अपने पास एक पार्ट और आएगा जो होगा मिश्रानुपात। चौथा जो पार्ट होगा इनसे रिलेटेड वो अपने पास होगा एक क्या? मिश्रा अनुपात। अब अपन मध्यानुपात पे चलते हैं कि भाई अपने पास ये मध्यानुपात का जो नाम दे रखा है इससे अपने को क्या पता चलता है? मध्य प्लस अनुपात। यानी आपको कौन सा अनुपात निकालना होता है? बीच वाला अनुपात निकालना होता है। तो औसत वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि जब अपने पास दी गई संख्याएं, जो भी संख्याएं दी गई होती हैं वो किस में हो? विषम में हो। यानी टोटल संख्याएं 5 हैं तो वो क्या हो गई? विषम। टोटल संख्याएं 9 है तो भी क्या हो गई? विषम हो गई। तो अपन ने ये किया था कि भाई जो विषम संख्याएं होती हैं वहां पर तो अपन क्या करते हैं कि जो बीच वाली संख्या होती है वही उनका औसत हो जाता है, वही होता है। जब बीच में नहीं आ रही हो संख्याएं, सम के रूप में हो, तो अपन वहां पर क्या कर रहे थे कि जो बीच में 2 आ रही हैं उनको जोड़ के अपन क्या कर रहे थे? 2 का भाग दे रहे थे। थोड़ा सा उसी से रिलेटेड यहाँ रहेगा। इसमें देखो 4 संख्याएं हैं, इसका मतलब 4 में से बीच में कौन होगी? 2 संख्याएं बीच में रहेंगी, न कि 1 रहेगी। तो अपने पास बीच में जो संख्याएं आ गई वो कौन सी आ गई? B और C आ गई है। यानी अपने को इस B और C दोनों का मान निकालना है। अब B और C का अगर अपन मान निकालते हैं तो वो मान निकलेगा कब? जब अपन इसमें B और C को क्या मानेंगे? समान मानेंगे। B और C को क्या मानेंगे? समान मानेंगे। थोड़ा सा अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक बनाते हैं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ आपको कि 9 अनुपात 4, कितना? 9 अनुपात 4 है। इसका अपने को निकालना है मध्य अनुपात, यानी बीच वाला तो अपने को निकालना है। उसके बाद भी अपने को कितने अनुपात दे रखे हैं? 2 अनुपात दे रखे हैं। इसका मतलब ये जो अनुपात है
वो 1 अनुपात तो अपने पास कौन सा है, पहला अनुपात है, और ये एक कौन सा हो गया, लास्ट वाला, यानी ए और डी का मान अपने को दे रखा है। तो ये मान अगर अपन यहाँ पे रखते हैं 9 गुणा 4, कहाँ पर रखेंगे ये मान, इस फॉर्मूले में 9 गुणा 4 बराबर क्या हो गया 20C। तो 9 गुणा 4 हो गया 36 बराबर 20C। अब ये जो 36 अपने पास मान आया है वो किसका मान आया है, 20C का मान आया है, लेकिन अपने को B और C का मान क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। यानी 36 है वो तो 20C का क्या होगा, गुणनफल होगा। 36 है वो 20C का क्या होगा, गुणनफल होगा। अब अलग अलग चाहिए तो अलग अलग कब निकलेंगे, जब अपन B और C दोनों को क्या मान लेंगे, समान मान लेंगे। तो मान लिया इस B को भी मैंने अक्ष मान लिया और C को भी अपन ने क्या मान लिया, अक्ष मान लिया। तो ये 36 है बराबर कितना हो गया, अक्ष गुणा अक्ष। 36 बराबर कितना हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर। तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, यानी स्क्वायर को हटाएंगे, यानी वर्ग को अगर अपन हटाते हैं तो बराबर वाली संख्या क्या लगता है, वर्गमूल हो जाती है। और जब घन को हटाते हैं तो बराबर वाली संख्या क्या हो जाता है, घनमूल हो जाता है। तो इस 36 का क्या लग जाएगा, रूट। तो अक्ष बराबर कितना आया, रूट 36, और इसका मान कितना हुआ 6। यानी B का जो मान है वो भी 6 और C का मान है वो भी कितना आया 6। अब इन मानों को अगर अपन यहाँ पे रख के देखें तो AD का जो गुणनफल है, A और D का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, B और C के। तो B का मान भी 6 और C का भी कितना है 6, तो गुणनफल कितना हो रहा है 36। ऐसे इधर भी गुणनफल कितना था 36। अब देखो ट्रिक है वो अपने पास क्या बनी, अक्ष का मान कितना आया 6, ये अक्ष का मान 6 कहाँ से आया, अपन ने इस 36 का क्या लिया, वर्गमूल लिया। इससे ऊपर वाले स्टेप पर अगर अपन गए तो मध्यानुपात बराबर अपन ने क्या लिया, रूट लिया। क्या लिया, रूट लिया। ये जो रूट था वो किसका था, 36 का। ये 36 कहाँ से आ रहा है, 9 गुणा 4, और ये 9 और 4 क्या थे, दिए गए अनुपात। तो अपना सूत्र क्या बन जाएगा, अनुपातों का गुणनफल। सूत्र जो है वो अपने पास क्या हो गया, दिए गए अनुपातों का गुणनफल। ये अपने पास किसके लिए हो गया, मध्यानुपात के लिए। अब अपन पढ़ते हैं तृतीयानुपात। अब अपन क्या पढ़ते हैं, तृतीयानुपात पढ़ते हैं। अब इस तृतीयानुपात में अगर अपन लेके देखें तो अपन ये भी कर सकते हैं कि भाई तृतीयानुपात जो है उसमें अपने पास कितने जो दे रखे होते हैं। भाई जैसे मध्यानुपात, इसमें तो अपने को कितने अनुपात दे रखे होते हैं, 2 ही दिए हुए होते हैं। लेकिन जैसे अपने पास तृतीयानुपात है, इस तृतीयानुपात में भी अपने को अनुपात है वो कितने दिए हुए मिलेंगे, 2 ही अनुपात दिए हुए मिलेंगे। लेकिन नाम से ऐसे अपने को क्या लग रहा है इसमें कि अपने को कौन सा अनुपात निकालना है, तीसरा निकालना है। भाई जैसे अपन मध्यानुपात वाला पढ़ रहे थे उसमें अपने को नाम से क्या लग रहा था कि भाई बीच वाला अनुपात निकालना है। जैसे अपन तृतीयानुपात वाला निकालना है, इसमें अपने को क्या लग रहा है कि भाई तीसरा निकालना है। ऐसी चतुर्थ अनुपात में कौन सा निकालना है, चौथा निकालना है। लेकिन इस तृतीय अनुपात में भी तीसरा अनुपात न निकाल कर कौन सा निकाला जाता है, चौथा निकाला जाता है। चौथा क्यों निकाला जाता है, क्योंकि इससे पहले वाली जो लेवल है उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि मध्य के जो अनुपात होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मध्य के जो अनुपात हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो जैसे मान लो अपने को अनुपात दे दिया, अब ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो अनुपात दे रखे होंगे वो मान होंगे किसके, ए और डी के। किसमें, मध्य अनुपात में। लेकिन जहां पर तृतीय अनुपात पूछे वहां जो अनुपात दिया हुआ होगा वो किसका होगा, ए और बी का। अनुपात किसका दिया हुआ होगा, ए और बी का। किसमें, तृतीय अनुपात में। मान लो अपने पास वो कह रहा है 2:3 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 2:3 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो 2:3 का अपने को तृतीय अनुपात निकालना है, यानी अनुपात निकलेगा कौन सा, चौथा निकलेगा। और ये जो 2 अनुपात दे रखे हैं वो कौन से हैं, पहले और दूसरे। तो ये अपन इस फॉर्मूले में रखते हैं तो ये हो गया 2:3, पहला और दूसरा अनुपात हो गया। अब भाई तीसरा अनुपात भी अपने पास नहीं है और वो कह रहा है कि चौथा इसमें निकलेगा। निकलेगा तो कौन सा, चौथा।
और तीसरा अनुपात अपने पास है नहीं। तो ये तीसरा अनुपात आएगा कहाँ से? इससे जो पहले वाला टॉपिक था उस टॉपिक में टॉपिक नहीं, इससे पहले वाले जो अपने पास ये किया था मध्यानुपात वाला, वहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि जो मध्य का अनुपात होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो मध्य वाला इधर अनुपात 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब अपने पास ये अनुपात अपने निकाल सकते हैं। तो 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। ये 2 और इसको अपन ने कितना मान लिया? अक्ष मान लिया। तो 2 अक्ष बराबर 9। तो अक्ष बराबर कितना हो गया? 9/2 यानी 4.5। अक्ष का जो मान है वो अपने पास कितना आ गया? 4.5। अब इसको वापस गुणा करके देख लो। 4.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया? 9। और 3 गुणा 3 भी कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। यानी बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आ रहा है? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर आ रहा है। अब अपने पास ट्रिक जो है वो क्या बनती है? ट्रिक बनती है, एक तो बनेगी अपने पास b गुणा c और बटा a। ये a था, ये b था, ये c और ये d। तो b गुणा c यानी 3 गुणा 3 9 और इसमें किसका भाग दिया? 2 का भाग दिया। तो b गुणा c बटा a। या फिर दूसरा क्या बन जाएगा कि भाई b और c दोनों का मान क्या है? समान है। जो b है वही क्या है अपने पास? c है। इसको अपन लिख सकते हैं b गुणा b और बटा a, यानी ये हो जाएगा b² बटा a। तो तृतीय अनुपात का अपने पास फॉर्मूला जो है वो क्या बन गया? b² बटा a। अब अपने पास आता है चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात में तो अपने को नाम से ही पता चल रहा है कौन सा अनुपात है? चौथा निकालना होता है। कौन सा? चौथा। कई बार इसको चतुर्थ अनुपात न कह के वो कई बार इसको चौथा न पूछ के पहला पूछ लेता है, तो वहां पर वो कहता है कि प्रथम समानुपाती क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपात में अपने को कितने अनुपात दिए हुए होंगे? हमेशा 3 अनुपात दिए हुए होंगे और चौथा अनुपात अपने को निकालना होगा। जैसे वो कह दे कि a अनुपात b अनुपात c, इसका मान है 4:5:6। तो चौथा अनुपात है उसका मान क्या होगा? यानी कौन सा अनुपात हो गया? चतुर्थ अनुपात हो गया। तो बाह्य पदों का गुणनफल है किसके बराबर हो जाएगा? मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। इसको अपन ने क्या माना? अक्ष मान लिया। तो ये हो जाएगा 4 अक्ष बराबर 30, अक्ष बराबर 30/4 या 15/2 या 7.5। चतुर्थ अनुपात है वो अपने पास कितना हो गया? 7.5 हो गया। तो इसका जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? चतुर्थ अनुपात बराबर b गुणा c और बटा, ये अपने पास कौन से का हो गया? चतुर्थ अनुपात का। कौन से का हो गया? चतुर्थ अनुपात का। तो ये अपने पास समानुपात वाला पार्ट था। इस समानुपात वाले पार्ट में अपने पास कितने तरह के थे? तीन टाइप के थे अपने पास। इन तीनों टाइपों में अपन ने क्या किया? ये जो तीनों टाइप हैं, इन तीनों टाइपों में अपन ने मध्य अनुपात लिया, तृतीय अनुपात लिया और कौन सा ले लिया? चतुर्थ अनुपात ले लिया। अब अपन करते हैं इनके क्वेश्चन। तो जैसे अपने को क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। 1:4 का मध्यानुपात क्या होगा? ऑप्शन है 3, 2, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 2 है 2:5 का ऑप्शन है √2, 10, 5। तीसरा क्वेश्चन है 2:3 का तृतीय अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 7/2,
चौथा क्वेश्चन है ऑप्शन है आपके 9, 5वां क्वेश्चन है 5। तो ये अपने पास हो गए 5 क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं इनका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है 1:4 का मध्य अनुपात क्या होगा। 1:4 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो जो अपन ने इससे पहले अपन ने करके देखा था कि एक मध्य अनुपात निकालने के लिए अपन ने ट्रिक क्या बनाई थी कि दिए गए अनुपातों का गुणनफल। तो इस क्वेश्चन में अपने पास अनुपात दे रखा है 1 और गुणा में कितना हो जाएगा 4 और इसके क्या लग जाएगा रूट। 1 गुणा 4 का मान कितना हो गया √4 और √4 का मान कितना होता है 2। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया दूसरा ऑप्शन। फिर अपने पास दूसरा है उसमें भी क्या निकालना है मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात का भी हो जाएगा अनुपातों का गुणनफल 2 गुणा 5 और इसका क्या है रूट 2 को 5 से गुणा किया 10 और √10। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया चौथा ऑप्शन। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 2:3 का कौन सा अनुपात निकालना है तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात निकालना है और अपने को दे रखा है 2:3 यानी a का मान 2 और b का मान कितना है 3 है। a का मान 2 है और b का जो मान है वो कितना है 3 है। अब अपन ने सूत्र ट्रिक क्या बनाई थी यहाँ पर अपन ने तृतीय अनुपात की जो ट्रिक थी वो क्या बनाई थी कि b²/a। तृतीय अनुपात की जो ट्रिक अपन ने बनाई थी वो ट्रिक अपने पास क्या थी b²/a। तो b² b का मान कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर और बटा 2 कितना हो गया 9/2। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है तीसरा ऑप्शन। फिर अगला है 1:2:3 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो 1:2:3 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा b गुणा c यानी a b और c इसका मान है 1 2 और 3। तो ये हो जाएगा चतुर्थ अनुपात की अपने पास ट्रिक थी b गुणा c और बटा a। तो 2 गुणा 3 और बटा 1 कितना हो गया 6। तो अपना कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है कि 2:3:5 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा यानी a b और c 2 3 और 5। तो b गुणा c बटा a 3 गुणा 5 और बटा 2 कितना हो गया 15/2 यानी अपने पास कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया पहला ऑप्शन। तो ये अपने पास इसमें अपन ने अगली जो टाइप है उसमें अपन ने डिस्कस किया किसको समानुपात के बारे में। इस समानुपात में अपन ने क्या क्या देखा है मध्यानुपात तृतीय अनुपात चतुर्थ अनुपात या फिर अपने को कोई सा भी एक मान दे रखा होता है और वो अपने को क्या करवाता है किसी भी एक मान का अपने से निकलवाता है। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन वो अपने को दे दे 4:7 समानुपात 28। 4:7 समानुपात x और अनुपात 28। इसमें वो कह रहा है कि किसका मान निकालना आपको x का मान है वो निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो समानुपात में दे रखा है। अपन ने क्या देखा था कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य पद तो कौन से हो गए 4 और 28 मध्य पद कौन से हो गए 7 और x। तो 7 गुणा x बराबर कितना हो गया 28 गुणा 4 x बराबर कितना हो जाएगा
28 गुणा 4 और बटा 7, 7 का भाग कितनी बार चला गया, 4 बार। तो अक्स का जो मान है वो अपने पास कितना हो गया, 16 हो गया। अक्स का मान अपने पास कितना हो जाएगा, 16। तो ये अपने पास इसमें रहते हैं मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थ अनुपात। अब इसके बाद में अपने पास इसमें आता है मिश्रानुपात। अगला जो पार्ट आएगा इसमें वो क्या रहेगा अपने पास, मिश्रा अनुपात। अगला जो पार्ट है वो इसका क्या है, मिश्रा अनुपात। इसमें क्या करता है, वो अपने को अलग अलग संख्याएं दे रखी होती है, तो अपन क्या करते हैं उन संख्याओं को इस क्रम में लिखते हैं कि एक संख्या को छोड़ के अगली संख्या उसी के नीचे आ जाए। जैसे जैसे अपन सम पार्ट ले लेते हैं और विषम ले लेते हैं अंक। निसम स्थानों पे आने वाले एक तरफ होनी चाहिए और विषम स्थानों पर आने वाले एक तरफ होनी चाहिए। तो जैसे अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि मान लो वो कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 और c अनुपात d बराबर दे रखा है 2 अनुपात 5, और इसका निकालना है अपने को मिश्रानुपात। क्या निकालना है, मिश्रानुपात। तो मिश्रानुपात अपने को इसमें निकालना है। तो a है, एक के बाद में एक अक्षर अपन छोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा c के बाद में अगर आगे और होता तो एक अक्षर छोड़ देते तो क्या आ जाता, e आ जाता। तो ऐसे अपने पास क्या आएगा, a हो गया, a के बाद में क्या आ रहा है c। अब देखो, अब यहाँ से a और b है, पहला अनुपात क्या है a और b, तो इसको लिख दिया अपन ने a और b। फिर दूसरा अनुपात क्या आ रहा है अपने पास b और c, और फिर तीसरा अनुपात क्या आ रहा है c और d। यानी जो अनुपात दे रखे हैं उसको अपन क्या कर देंगे, क्रम से लिख देंगे। या फिर जो वापिस सम स्थानों पर आ रहा है, भाई विषम पर क्या था a, ये 1 नंबर पर था, ये कितने पर था 2 पर, ये कितने पर था 3, ये 4, ये 5 नंबर और ये 6। तो 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, 2, 4 और 6, इनको अपन क्या करेंगे, क्रम से अपन लिख देंगे। अब इनका अनुपात है वो कितना है 1 अनुपात 2, दूसरे का है 3 अनुपात 4 और तीसरे का है 2 अनुपात 5। और अब अपन इनको क्या कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुणा करते ही ये हो गया 6 और ये 20 और गुणा 2 40। 2 का भाग जा रहा है इसमें 3 बार और इसमें 20 बार। तो अपने पास आंसर कितना हो गया, 3 अनुपात 20। आंसर कितना हो गया, 3 अनुपात 20। अब अपन एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। जैसे मान लो वो कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 और c अनुपात d बराबर 5 अनुपात 4, और अपने को निकालना है इनका मिश्रानुपात। क्या निकालना है, मिश्रानुपात। तो मिश्रानुपात अगर अपन निकालेंगे तो वापस वही a और b, b और c, c और d। ये था 2 और 3, ये था 3 और 4 और ये कितना था 5 और 4। अब देखो इनको अपन क्या कर देंगे, सीधा गुणा कर देंगे। 2 को 3 से गुणा किया कितना हुआ 6, 6 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 30, 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 को 4 से गुणा किया 48। अब इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 6 का। इसमें तो कितनी बार 5 बार और इसमें कितनी बार चला गया 8 बार। तो अपना जो आंसर आ रहा है वो अपने पास कितना हो गया 5 अनुपात 8। ये अपना क्या होता है, इसमें मिश्रानुपात का जो पार्ट है वो रहता है। अब इसी में मान लो अपन आपको एक क्वेश्चन और दे दें। जैसे मान लो वो कह रहे हैं कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 1, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 1, c अनुपात d बराबर 2 अनुपात 3। तो a अनुपात c क्या होगा। ये मिश्रानुपात का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको a अनुपात c का मान निकालना है। ऑप्शन है 6 अनुपात 1, 5 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 और 5 अनुपात 7। तो ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से होगा, जो अपन ने पहली जो अपनी क्लास थी उसमें जो क्वेश्चन किए थे
उस तरह से अपना ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले अपन ये देखते हैं इसमें कितने तरह दे रखा है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। ये 2 और 1 दे रखा है, ये 3 और 1, और ये कितना है 2 और 3। अब जो खाली जगह में अपने पास संख्या है वो संख्याएं लिखेंगे। यहाँ पर दोनों जगह से पहले कितना है 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 3, और यहाँ दोनों जगह कितना आ जाएगा 2। अब अपन इनको सीधा क्या कर देंगे गुणा, लेकिन अपने को मान सिर्फ किसका निकालना है a अनुपात c का। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 6 और 2 12, ये हो जाएगा 2, यानी 12 अनुपात 2 कितना हो गया 6 अनुपात 1, यानी a अनुपात c का जो मान है वो अपने पास कितना हो गया 6 अनुपात 1। तो ये अपने पास आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। ये अनुपात समानुपात की अपन ने कौन सी लेवल डिस्कस की है, 3rd लेवल डिस्कस कर लिए। पहली जो लेवल थी उसमें सिंपल अपने को a और b दे रखा था, फिर उसी से थोड़ा सा आगे चले अपने को a और b 2 से ज़्यादा दे रखे थे, फिर अपने को थोड़ा सा और आगे चले a b दे रखा था, b c दे रखा था, c d, वहाँ से सबके मान अपने को निकालने थे। आज की क्लास में अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया, समानुपात के बारे में, और दूसरा उसी समानुपात के साथ में किसको किया है मिश्रानुपात के बारे में। अब अगली जो क्लास होगी उस क्लास में अपन पढ़ेंगे मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन, जो अपन अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में करेंगे। मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जैसे अपन अनुपात वाला करेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो उसमें अपन वापस अपन वहाँ करेंगे, लेकिन अनुपात वाला जो पार्ट है उसमें जो मिश्रण से क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। माइंड कोचिंग क्लासेस की तरफ से मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।